जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अभी तक हम न्यूटन के 3 लॉ कर चुके हैं। उसके बाद आपका एक टॉपिक बचता है जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? बचाव करना। अब लॉ का क्या मतलब है कि सदाबहार, मतलब हर हर जगह ये एक वैलिड होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स कि मोमेंटम जो है हमेशा कंजर्व रहेगा, बचा हुआ रहेगा किसी भी सिचुएशन में। तो टोटल मोमेंटम जो होगा बिफोर द कोलिजन और बिफोर द सर्टेन फिनोमेना, बिफोर स्कैटरिंग, बिफोर डिस्पर्जन एंड एवरीथिंग, बिफोर दैट फिनोमेना द मोमेंटम रिमेन्स द सेम एज आफ्टर दैट फिनोमेना। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन लॉ किस किस के होते हैं? कंजर्वेशन के क्या क्या आप कंजर्व कर सकते हो? कंजर्व कर सकते हो आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो, स्पिन को कंजर्व कर सकते हो, बैरियो नंबर। ये कुछ क्वांटिटी है जो मेजर है जिसको आप कंजर्व कर सकते हो। मास भी कंजर्व ही रहता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में और हम गए इस दिन, आज हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम आपको बताया था कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है आपका एक रिलेशन होता है जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो इफ द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज आर सेम, यदि दो बॉडीज का मोमेंटम सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि P1 इक्वल्स टू P2 है तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2, मतलब दोनों के मास का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा ऑपोजिट टू देयर वेलोसिटी, और मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसको समझना आसान है। मतलब अगर मास आपका एक बॉडी का बहुत ही हैवी है तो उस बॉडी की वेलोसिटी सेम फोर्स से अटेन करनी थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब 5 मीटर पर सेकंड अगर वेलोसिटी है, वो अटेन करने एक 5 केजी के वेट से और एक 500 केजी के वेट से। तो 500 केजी जैसे आपको पता है बहुत भारी होगा, तो उससे ये वेलोसिटी अटेन करनी मुश्किल है। सो मोमेंटम उस बॉडी का हैवी रहेगा। समझे? ये होता है आपका मोमेंटम का यूजेस। अब इस मोमेंटम को हमेशा पूरी फिजिक्स में करते हैं कंजर्व। अभी कंजर्व क्वांटिटी क्यों? बिफोर द कोलिजन, मोस्टली फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कोलिजन, आगे चल के पढ़ेंगे न्यूक्लियर कोलिजन, मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। अभी हम पढ़ते हैं दो बॉल्स का कोलिजन, ट्रैक्टर का कोलिजन, दो ट्रेन का कोलिजन। ये जो होती है ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल है। इनको हम इस वीडियो में करेंगे कि इन पे कौन सी फिजिक्स यूज होती है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं दो बॉल है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल समझने के लिए। स्फेरिकल बॉल है जिसका एक का मास है, ये बॉडी ए है, मास है इसका ma। ये बॉडी बी है जिसका मास है mb। ये चल रही है एक वेलोसिटी ua से, ua, और बी बॉडी चल रही है ub से। समझ गए? तो a और b कोलिजन करेंगी। कोलिजन कैसे करेंगी? ये अगर सेम ट्रैक पे चल रही है तो हम कह सकते हैं ub लेस देन ua, तभी तो कोलिजन करेंगे। मतलब पीछे वाली बॉडी अगर तेज चल रही होगी तभी तो आगे वाले को पकड़ पाएगी। आगे वाली पहले ही तेज चल रही है तो पीछे वाली बॉडी कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। मतलब आप और आपके दोस्त दोनों दौड़ रहे हैं, आप उसको कब पकड़ पाओगे? वो 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो आप या तो 6 या 7 से दौड़ो। 5 से दौड़ोगे तो आपके बीच का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो जो पीछे वाली बॉडी है उसको तेज रहना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? ये जो बॉडी है इनिशियली ये जाके किए कोलाइड करी, तो उस टाइम पे एक फोर्स बी ने ए पे लगाया जो कि इक्वल और ऑपोजिट होगा ए ने बी पे जो फोर्स लगाया उसको। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाई ए। और नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि अगर ए ने आगे की साइड लगाया, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम कह सकते हैं कि आगे वाली बॉडी भी पीछे वाली बॉडी पे एक फोर्स लगाएगी। समझ आ गया? फिर ये फोर्स लगा और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेट होने के बाद मास में तो कोई चेंज नहीं आता, चेंज किस में आएगा? वेलोसिटी में। फाइनल वेलोसिटी ए की मान लेते हैं, यहां पे थी u,
यहां पे हो जाएगी वी ए, और फाइनल वेलोसिटी बी की हो जाएगी वी बी। समझ गए? चलो फिर इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अब कर लेते हैं मास को कंजर्व, मतलब इनिशियल जो मोमेंटम है उसको लिखते हैं। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, ए बॉडी का एम ए यू ए, बी का क्या हो जाएगा एम बी यू बी। तो ये तो मास हो गया, मतलब ये मोमेंटम हो गया। अब मोमेंटम में चेंज क्या होगा, मोमेंटम में चेंज क्या होगा, चेंज का मतलब है डेल पी का क्या मतलब है, अब मास तो चेंज नहीं होगा तो डेल वी। ठीक है, और इसका रेट ऑफ चेंज अगर निकाल देते हैं टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये क्या हो जाएगा फोर्स। तो फोर्स ही निकाल लेते हैं, मोमेंटम चेंज का फोर्स ही निकाल लेते हैं। फोर्स ए बी, मतलब बी ने ए के ऊपर जो फोर्स लगाया वो क्या हो जाएगा, बी ने ए पे फोर्स लगाया, ए का चेंज होगा, सो एम ए वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाय डेल टी, ये हो गया। एफ बी ए ये हो जाएगा एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाय डेल टी। समझ गए? अब न्यूटन का थर्ड लॉ लगाते हैं, जो कहता है एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए, ये जहां हमने ये लिखा हुआ है ना ये, ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो ये टाइम इंटरवल जो है सेम रहेगा। आपको सर क्यों, क्योंकि यहां पे कोलिजन हुआ है, इस फिगर बी में अगर कोलिजन हुआ है तो दोनों एक टाइम इंटरवल के लिए ही रहेंगे। ये नहीं है कि बी फोर्स लगाता ही रहेगा, मतलब बी चिपके जा रहा है और ए दूर हो गया, नहीं, दोनों फोर्स लगाएंगे तो टाइम इंटरवल सेम रहेगा। सेम टाइम इंटरवल फोर्स को इक्वल पुट कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा एफ बी ए इक्वल्स टू माइनस एफ ए बी। इस साइन को मैं इधर ला के लिख लिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सोल्व करो, क्या बनेगा, एफ बी ए ये रहा एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाय डेल टी इक्वल्स टू माइनस एम ए वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाय डेल टी। डेल टी से डेल टी काट देंगे, इंटरचेंज कर लेते हैं इनको। ए की क्वांटिटी ए की साइड, इसको थोड़ा लिखो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी माइनस एम ए वी ए प्लस एम ए वी यू ए, ये यू है, ये यू है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, फाइनल जो टर्म है वो एक साइड कर लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए, ये फाइनल टर्म, ये वाली इधर चली जाएगी, एम ए यू ए ये यू है प्लस एम बी यू बी। इसको देख के आप क्या कह सकते हो कि फाइनल जो मोमेंटम है ये वाला, फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज इज इक्वल्स टू द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम। मतलब जो इनिशियली इनका जो मोमेंटम था इन दो का वो इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हुई है लेकिन टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। जो हैवी बॉडी है वो स्लो मूव करने लग जाएगी, जो लाइटर बॉडी है वो फास्ट मूव करने लग जाएगी कोलिजन के बाद की कह रहा हूं, पहले जो भी मूव जैसे मूव कर रहे थे वो चीजें रहेंगी। उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। इसको स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्टिंग में आपको अगर डेरिवेशन लिखना है तो इसको लेट अस कंसीडर एम ए विद मास of first ball having velocity, लिखो आप लिखते रहो, having velocity ua। अगर मैं तेज बोल रहा हूं पॉज कर लेना, दोबारा सुन लेना क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है। m be the mass of the another or m be the mass of the second body having the initial velocity ub। during the collision a and b collides and
एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट ऑन बोथ द बॉडीज विच इज गिवन बाय, अब ये लिख देंगे और इसमें लिख देंगे ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, नाउ आफ्टर द कोलिजन बोथ द बॉडीज सेपरेट एंड both the bodies are separated and they will have final velocity va and vb for mass ma and mb respectively। ठीक है, उसके बाद initial momentum is given by, ये लिख देंगे for body a, mbub for body b। rate of change of momentum इज गिवन बाय, यहां पे ये लिख देंगे डेल पी बाई डेल टी एम डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, अगली लाइन में एफ ए बी इक्वल्स टू ये और फिर ये, फिर इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए बताता हूं, जैसे मोमेंटम किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। जैसे सेम गाड़ी है, 15 किलो की मान ले गाड़ी है, टॉय कार है, बड़ी वाली जो टॉय कार आती है वो 15 किलो की है। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो उसका मोमेंटम कम होगा, वहीं अगर 20 मीटर से चल रही है तो मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम का इंपैक्ट समझो कैसे होगा। आप एक गाड़ी के सामने आ गए तो आपको चोट कब ज्यादा लगेगी, जब वो स्लो चल रही हो 10 मीटर से चल रही हो या वो फास्ट चल रही हो 20 मीटर से, तो आप कहोगे सर चोट तो तब लगेगी जब तेज चल रही हो। तो चोट जो ज्यादा मारे वही मोमेंटम है ज्यादा, समझे। तो 20 मीटर पर सेकंड से ज्यादा चोट लगेगी तो 20 मीटर पर सेकंड से सेम गाड़ी अगर चल रही है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। गॉट माय पॉइंट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके आते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं। चलो, ए बुलेट ऑफ मास 20 kg, ये बुलेट है जो इसके अंदर है, तो इसका जो मास है वो 20 kg है बुलेट का। 20 ग्राम है, 20 किलो की कहां से हो जाएगी, 20 ग्राम जो है बुलेट का मास है। इज हॉरिजेंटली फायर्ड विद वेलोसिटी, वेलोसिटी से किस वेलोसिटी से फायर हुआ है 150 मीटर पर सेकंड से, फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास, पिस्टल का मास कितना है इसका 2 kg। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। रिकॉइल का मतलब है क्योंकि ये वेलोसिटी बुलेट की फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, गन की बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो ये जो है ये है रिकॉइल वेलोसिटी। तो हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल मोमेंटम देखते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल ये था फिगर ए, फिगर ए में मास कितना है, टोटल मास इंटू वेलोसिटी, तो टोटल मास 2 kg प्लस 20 ग्राम, ठीक है, इनटू वेलोसिटी। अब ये इनिशियली रेस्ट पे था तो 0, इसलिए मैंने इनको चेंज नहीं किया। ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम को हम ऐड कर सकते हैं सीधा क्योंकि ये लीनियर है, फॉरवर्ड बैकवर्ड वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर डिफरेंट एंगल पे होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहां पे ऑपोजिट है, तो चलो ऐड करते हैं। प्लस एक्स एक्सिस को ये प्लस मान लेते हैं, माइनस को माइनस मान लेते हैं, तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, ये 0 इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम kg हो जाएगा ये, इंटू वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। अब प्लस मास ऑफ गन 2 kg और इसकी वेलोसिटी माइनस vg, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस, याद रखना बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो 2 kg इंटू vg इक्वल्स टू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg इंटू 150 मीटर पर सेकेंड। vg क्या हो जाएगा, vg इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 2, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 150,
ये हो जाएगा 10⁻⁻2 इंटू 150 और इसको हम लिख देंगे Vg इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका गन की वेलोसिटी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, सिंपल जैसा पहले किया था वैसा ही है। मैं करा देता हूं, तब तक आप बैठ के देखते रहो इसको, देखते नहीं रहना, सोल्व करो इसको। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका अ गर्ल ऑफ मास, गर्ल का जो मास है ये 40 kg है, जंप्स इनटू अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जंप करती है 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट, इसको कार्ट माना है जिसको हम स्केटबोर्ड बोल देते हैं, विद फ्रिक्शनलेस व्हील, जिसका जो व्हील है इन पे 0 फ्रिक्शन है, मतलब यहां पे ऑयल डाला हुआ है जमीन पे, ऑयल पे कंप्लीट 0 नहीं होता फिर भी। ठीक, द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, मास जो है कार्ट का वो 3 kg है। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, कार्ट स्टार्ट मूविंग का मतलब जब वो भी कार्ट के ऊपर है, मतलब वो भी स्केटबोर्ड के ऊपर है, तो वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियली आपका ये वाला फेज है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियली लड़की का मास 40, वेलोसिटी 5, सब ऐसा यूनिट में 40 kg 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन द राइट डायरेक्शन, गुड। मास ऑफ द कार्ट 3 kg एंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट, सो इनिशियली कार्ट की कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो वेलोसिटी 0। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम में टोटल मास किसका, क्योंकि ये लड़की इस कार्ट के ऊपर है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 43 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ कंबाइन, VC लिख देते हैं। सो VC विल बी इक्वल्स टू 40 इंटू 5, दिस विल बी 0 और ये चला जाएगा इसके नीचे, डिवाइड बाय 43 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। चलो फिर, ये समझ आ गया, अगला जो चैप्टर करेंगे उससे पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी तक जो न्यूमेरिकल्स करे हैं आपको सब क्लियर हैं, तो वो न्यूमेरिकल आप कर पाओगे बहुत ही बढ़िया तरीके से और पेपर में भी हाईएस्ट स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलो फिर बाय, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, कोई गल नहीं है।